Raoult's law for solution containing two volatile liquid. Raoult's law for solution containing two volatile liquid. आपने एक सॉल्यूशन बनाया यहां पर, आपके पास पहले एक लिक्विड था ए, ये लिक्विड ए है, और आपके पास दूसरा लिक्विड है बी, ये लिक्विड बी है। इन दोनों लिक्विड को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है। ये सॉल्यूशन, इनको तीनों ही कंटेनर को हमने क्लोज लिया हुआ है, क्लोज ऊपर से पैक कर दिया है। तो यहां पर देखिए, इसमें जो लिक्विड ए है, इसकी सरफेस पर ओनली लिक्विड ए के पार्टिकल ही होंगे, कुछ और मिक्स ही नहीं किया। जैसे यहां पर जो इस लिक्विड में सरफेस पर ओनली लिक्विड बी के पार्टिकल होंगे, इस कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो ओनली पार्टिकल ए की वजह से होगा। मॉलिक्यूल ए के पार्टिकल का जितना जो वेपर प्रेशर होगा वो इस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर होगा। तो इसकी जो वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स भी। देखिए, प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर हमने पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया है, प्योर लिक्विड ए। ऐसे प्योर लिक्विड बी के लिए जब प्योर वेपर प्रेशर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो पी नॉट वट, पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। पी नॉट ए प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर पी नॉट ए, प्योर लिक्विड बी के लिए वेपर प्रेशर पी नॉट बी। अब बट आपने यहां पर क्या किया था, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। तो यहां पर सॉल्यूशन में इसकी सरफेस पर ये दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए लिक्विड बी के मॉलिक्यूल, मतलब दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल यहां पर सरफेस पर होंगे। इस कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की वजह से, कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल की वजह से भी होगा और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल की वजह से भी होगा। तो इसके अंदर अपन यहां पर अब ये तो नहीं लिख सकते कि इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर लिक्विड नहीं है, सॉल्यूशन बन चुका है। और सॉल्यूशन में यहां पर आपने टू कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया है, तो इसके वेपर प्रेशर के लिए अपन पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। किसी भी कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर निकालोगे, जैसे वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स ए के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स बी। इसी को बताने के लिए राउल्ट्स ने लॉ दिया था, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब प्रत्येक कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको बताने के लिए राउल्ट्स ने पार्शियल वेपर प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। जिस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो उसी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे यहां पर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ए के पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए की। ऐसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स बी। यही है राउल्ट्स लॉ, इसी को राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ईच कंपोनेंट्स के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर बताया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली कंपोनेंट। तो इसमें आपको याद रखना, इसके लिए क्या था, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, in a solution, the partial vapor pressure of
each component is directly proportional to the mole fraction of that component. मतलब आप जिस कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालोगे उसी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं पहले कंपोनेंट्स ए के पार्शियल वेपर प्रेशर की। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए। प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा पी ए इक्वल के जीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसमें लिख देते हैं वेयर के इज अ proportionality constant। प्योर लिक्विड के लिए कंडीशन होती है, याद रखना है आपको, फॉर प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए यहां पर हमने ये लिक्विड ए लिया हुआ है। देखिए इस चैप्टर में एक बात और याद रखना, जहां भी अपन ध्यान रखना सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे चैप्टर में बता रहा हूं, पूरे चैप्टर के अंदर सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं, मतलब यहाँ पर ए कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। याद रखो फॉर प्योर कंपोनेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए आपको याद रखना है फॉर प्योर सॉल्वेंट। देखिए जीटा ए इक्वल 1 होगा और P नॉट ए इक्वल पी ए। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लिया आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन के अंदर आपने कंपोनेंट्स लिया है ए और बी। इसमें याद रखना सॉल्यूशन के अंदर आप जितने भी कंपोनेंट्स लेते हो उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। यदि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल 1 कर देंगे। 3 कंपोनेंट्स है, तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1। और यदि आपने मान लो इसमें एक ही कंपोनेंट से आपके पास दूसरा कंपोनेंट्स है नहीं, जैसे कि मैं प्योर सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूं और प्योर सॉल्वेंट, तो इसमें कंपोनेंट्स ए प्योर सॉल्वेंट में ओनली कंपोनेंट्स ए है, तो इसके लिए प्योर सॉल्वेंट का कंपोनेंट्स मतलब मोल फ्रैक्शन यूनिट बनी तो आएगा। जितने कंपोनेंट्स आप लेते हो, एक कंपोनेंट से तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, 2 कंपोनेंट्स लोगे तो उनका सम इक्वल 1 हो जाएगा, 3 कंपोनेंट्स लोगे तो उनका मोल फ्रैक्शन सम इक्वल 1 आएगा। तो यहां पर अगर हम ओनली प्योर सॉल्वेंट ही ले रहे हैं तो उसके मोल फ्रैक्शन ओनली इक्वल कितना हो जाएगा, 1 इक्वल। दूसरी बात, जब अपन यहां पर ध्यान रखना सॉल्यूशन बनाया था आपने कंपोनेंट्स ए और बी को मिक्स करके, जब आपके पास कंपोनेंट्स ए था उसके वेपर प्रेशर को आप पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सॉल्यूशन का आपने वेपर प्रेशर डिफरेंट पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला था। अब मान लिया इसके अंदर अगर कंपोनेंट्स भी है ही नहीं, तब इसका जो पीए होगा पी नॉट ए इक्वल हो जाएगा ना। फॉर प्योर सॉल्वेंट की बात कर, कंपोनेंट्स बी को आपने मिक्स नहीं किया है, तब पी ए इक्वल किसके होगा, पी नॉट ए के। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जीटा ए की जगह 1 रखोगे और पी ए की जगह पर पी नॉट ए पुट कर दोगे तो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए इक्वल के और जीटा ए 1 हो जाएगा, तो पी नॉट इक्वल के आ जाएगा।
फिर से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। के की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पी नॉट ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, पी ए इक्वल पी नॉट ए जीटा ए। देखिए ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ए आपने निकाला है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, पी ए इक्वल पी नॉट ए जीटा ए। सिमिलरली कंपोनेंट्स बी के लिए भी अपन निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स बी इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स बी इनटू जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स बी। ये दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर आपने निकाल लीजिए, दोनों कंपोनेंट्स में मिक्स किए थे, कंपोनेंट्स ए और कंपोनेंट्स बी, दोनों की वैल्यू को आपने निकाल लिया। बट हमें तो टोटल कंटेनर का वेपर प्रेशर चाहिए, टोटल कंटेनर का वेपर प्रेशर। तो टोटल कंटेनर के वेपर प्रेशर के लिए क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा होगा। डाल्टन्स लॉ में क्या करते हैं, कंटेनर में गैसों को फिल कर देते हैं, फिर उन सभी गैसों के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल देते हैं। कंटेनर में जितनी भी गैसें आपने फिल की हैं उन सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देते हैं और ऐड करके ये टोटल वैल्यू आती है उसे टोटल प्रेशर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस कंटेनर का टोटल वेपर प्रेशर निकालोगे तो इन कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम कर दोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे according to Dalton's law, according to Dalton's law, PP टोटल वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा PA प्लस PV, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो पीटी इक्वल आ जाएगा लास्ट फॉर्मूला पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। यह है राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। तो टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया है इस कंटेनर का। कंटेनर का टोटल जो वेपर प्रेशर कितना आ गया, टोटल वेपर प्रेशर पर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अब यहां पर ये आपको सिंबल से मालूम है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, जीटा ए मोल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, जीटा बी मोल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। इन सभी वैल्यूज को न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन में रहेंगी। ये तो टेम्परेचर पर फिक्स रहती है, गिवन टेम्परेचर पर फिक्स रहती है, तो इनको तो चेंज नहीं कर सकते, गिवन वैल्यूज होती हैं तो। बट इनको अपन कैलकुलेट करेंगे, आपको वैल्यू देगा, कैलकुलेट करके टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये राउल्स लॉ कंप्लीट होगा।